अलादीन, जादुई चिराग और वो तीर विशेस, ये कहानी तो हम सबने बचपन से सुनी है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस कहानी को हम डिज्नी की देन समझते हैं, उसकी जड़ें सदियों पुरानी अरेबियन नाइट्स में हैं। और मजे की बात यह है कि उसका हीरो असल में चीन का रहने वाला था। जी हाँ, तो चलिए आज अलादीन की इस जानी पहचानी कहानी के कुछ अनजाने पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। तो सवाल यही है, जो कहानी हम जानते हैं क्या वो वाकई असली कहानी है या फिर वक्त के साथ उसे काफी बदल दिया गया है। आज के हमारे सेशन में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इस कहानी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे अलादीन की ऑर्डिनरी लाइफ से, फिर देखेंगे कि कैसे एक धोखेबाज जादूगर उसकी जिंदगी में आता है और कैसे वो गुफा वाला एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। उसके बाद हम जिन की पावर्स, कहानी के क्लाइमैक्स और आखिर में इससे मिलने वाली सीख पर भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके मेन कैरेक्टर से। आखिर कौन था ये लड़का अलादीन, जिसके नाम से ये पूरी दास्तान इतनी मशहूर हुई? देखिए, अक्सर कहानियों के हीरो या तो कोई राजकुमार होते हैं या कोई योद्धा, पर अलादीन वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो चीन के एक शहर में अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। ना वो अमीर था, ना ही जिम्मेदार। काम करने से ज्यादा उसे गलियों में घूमना फिरना पसंद था। उसकी ये ऑर्डिनरी और थोड़ी सी बिगड़ी हुई इमेज उसे कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हीरो बनाती है, क्योंकि उसका सफर बिल्कुल जीरो से शुरू होता है। हर अच्छी कहानी में एक दमदार विलन का होना बहुत जरूरी होता है ना। अलादीन की भी इस शांत जिंदगी में एक ऐसे ही विलन की एंट्री हुई जिसने उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये विलेन था अफ्रीका से आया एक बहुत ही शातिर जादूगर। सालों से उसकी नजर एक ऐसे जादुई चिराग पर थी जो दुनिया की कोई भी विश पूरी कर सकता था। लेकिन उस चिराग को पाने के लिए उसे एक खास इंसान की जरूरत थी, और वो इंसान था अलादीन। उस जादूगर का प्लान बड़ा सिंपल और शातिर था। सबसे पहले उसने खुद को अलादीन का खोया हुआ चाचा बताया और उसकी माँ का भरोसा जीत लिया। फिर महंगे महंगे तोहफे देकर उसने अलादीन को भी अपने जाल में फंसा लिया। और जब उसे यकीन हो गया कि अलादीन अब उस पर पूरा भरोसा करता है, तब वो उसे शहर से दूर एक रहस्यमयी गुफा के पास ले गया। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो अलादीन की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। जादूगर का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर था। अंदर जाओ, किसी भी खजाने को हाथ मत लगाना, बस वो एक पुराना सा चिराग मेरे लिए ले आओ। जरा सोचिए, सोने चांदी से भरी गुफा में उस जादूगर की नजर सिर्फ एक मामूली से दिखने वाले पुराने चिराग पर क्यों थी? क्योंकि असली खजाना वही था। उसकी असली ताकत उसकी सादगी में ही छिपी। गुफा के अंदर अलादीन ने चिराग तो ढूंढ लिया, पर वो वहां मौजूद जादुई फलों के लालच में आ गया। जब उसने बाहर आने से पहले चिराग को जादूगर को देने से मना किया, तो जादूगर का असली चेहरा सामने आ गया। गुस्से में उसने गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और अलादीन को उसी अंधेरे में मरने के लिए छोड़ दिया। अब अंधेरी गुफा में फंसने के बाद ही कहानी में असली मैजिक की एंट्री होती है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो जिन्न की। यहीं पर कहानी में एक नहीं बल्कि 2 जिन सामने आते हैं। पहला था अंगूठी का जिन, जो जादूगर की दी हुई अंगूठी से निकला। वो पावरफुल था, पर उसकी ताकत लिमिटेड थी। उसने अलादीन को सिर्फ गुफा से बाहर निकालकर घर पहुंचाया। लेकिन असली गेम चेंजर था चिराग का जिन। जब अलादीन की माँ उस गंदे चिराग को साफ कर रही थी, तो उसमें से निकला एक विशाल और बेइंतहा ताकतवर जिन, जो अपने मालिक की हर विश पूरी कर सकता था। और बस उस चिराग के जिन ने अलादीन की दुनिया ही बदल डाली। वो मामूली सा लड़का रातों रात बेशुमार दौलत का मालिक बन गया। सल्तनत की सबसे खूबसूरत राजकुमारी बद्र अल बुदूर से उसकी शादी हुई, और जिन ने उनके लिए पलक झपकते ही एक आलीशान महल भी खड़ा कर दिया। लेकिन हर कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। सालों बाद वो शातिर जादूगर अपना बदला लेने के लिए वापस लौटा, और यहीं से शुरू हुआ कहानी का असली क्लाइमैक्स। जादूगर ने इस बार एक बहुत ही क्लेवर चाल चली। वो भेस बदलकर महल के पास नए चिराग के बदले पुराने चिराग ले लो की आवाज लगाने लगा। अब राजकुमारी बद्र अल बुदूर को उस पुराने गंदे से दिखने वाले चिराग का राज तो पता नहीं था।
उन्होंने उसे एक मामूली चीज समझकर नए चिराग के बदले जादूगर को दे दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और जैसे ही चिराग उसके हाथ लगा, जादूगर ने अपनी असलियत दिखा दी। उसने जिन को हुक्म दिया और पलक झपकते ही पूरा का पूरा महल, राजकुमारी और अलादीन की सारी दौलत गायब होकर अफ्रीका पहुंच गई। एक झटके में अलादीन फिर से वहीं आ खड़ा हुआ जहां से उसने शुरुआत की थी, बिल्कुल अकेला। लेकिन इस बार अलादीन ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी अंगूठी वाले जिन्न की मदद से वो अफ्रीका पहुंचा। वहां उसने राजकुमारी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। राजकुमारी ने अपनी होशियारी से जादूगर को बेहोश कर दिया और अलादीन ने आखिरकार अपना जादुई चिराग वापस हासिल कर ही लिया। इस बार जीत सिर्फ जादू की नहीं हुई, बल्कि हिम्मत और समझदारी की कॉम्बिनेशन की हुई। तो इस पूरी उतार चढ़ाव भरी दास्तान से, इस एडवेंचर से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? देखिए, इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली और सबसे जरूरी कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसा अलादीन ने किया। दूसरी सीख जादूगर के अंजाम से मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। और आखिर में ये कहानी हमारे इस विश्वास को और पक्का करती है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और यहाँ एक छोटा सा प्रो टिप है, एक यादगार कहानी के लिए एक यादगार विलेन का होना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से देखिए, इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला वो जादूगर ही है। अगर वो अलादीन की जिंदगी में नहीं आता तो अलादीन शायद हमेशा गलियों में घूमने वाला एक आम लड़का ही रह जाता। विलेन का हर मूव हीरो को मजबूत बनाता है। तो चलिए, आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर किसी के पास चिराग का जिन हो, तो उसकी 3 विशेस क्या होनी चाहिए और क्यों? इस पर सोचना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ जादू के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी अपनी इच्छाओं, हमारे फैसलों और उनके नतीजों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है।